हेलो एनसीटी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और आप लोग बार बार कह रहे थे कि सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में फिर से रजिस्ट्रेशन करना, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की तरफ से ये जो नोटिस आया है इसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या करना है, क्या क्या आप कैसे एक्ट कर सकते हैं। और उन्होंने दे भी रखा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन एक्टिविटी शेड्यूल एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें पढ़ेंगे एजुकेशन प्रोग्राम आईटेप बीए एट सेकेंडरी लेवल इनके यहाँ कराया जाता है। तो द कैंडिडेट्स डिजायरियस to take admission against the vacant seat in ITAP offered by the Department of Teacher Education, Central University of Haryana are invited for admission through open spot counseling as per the schedule mentioned below. तो इन्होंने कैंडिडेट डिजायरियस ऑफ टेकिंग एडमिशन अगेंस्ट द वैकेंसी वेरेवर अवेलेबल shall have to register online for the on open spot counseling and pay the requisite registration fee of 300 except of SC, ST, PWD, women and transgender categories. Candidates who are already registered and wish to participate in the open counseling are also required to register again on the Samarth portal. तो उन्होंने ये दे रखा है कि कैंडिडेट who are already registered and wish to participate in the open counseling are also required to register again ऑन दी समर्थ पोर्टल। तो एक तो ये है कि समर्थ पोर्टल पे आप सेम डिटेल के साथ दोबारा रजिस्टर नहीं कर सकते। तो आपको इसके रिगार्डिंग क्या है, इन्हें ज्यादा से ज्यादा मेल करना है, इन्हें ज्यादा से ज्यादा मेल करना है। या आप ये कर सकते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आपको एडमिशन लेना ही है, तो उस कंडीशन में आप क्या करिए, क्योंकि सीटें बहुत कम वैकेंट है इनके यहाँ, ऐसा नहीं है कि और राउंड नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस बदलना पड़ेगा। जो कुछ बेसिक डिटेल है उनमें से ईमेल एड्रेस वगैरह बदलना पड़ेगा। द लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी इज एज फॉलोज। तो cuht.samart.edu.in/nct/index.php/site/login। इस तरह से आप द शेड्यूल ऑफ द ओपन स्पॉट काउंसलिंग इज एज अंडर। तो डेट है आपकी डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट। अवेल में वैकेंट सीट की भी बात करूंगा, कितनी वैकेंट सीट है फॉर ओपन स्पॉट काउंसलिंग है, ये आपका दिखा दिया जा चुका है 25 फ्राइडे को। स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये 25 को था। ओके, और लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन आपकी 27/11:59 PM है। तो आज जो लास्ट डेट है इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो में लाया हूँ। तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करने। डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट एंड ऑफर ऑफ एडमिशन ये आपका 28 को आ जाएगा, यानी कल आ जाएगा आपको। ओके ना। उसके बाद है पेमेंट फी बाय द एडमिटेड कैंडिडेट। कैंडिडेट्स आपका ये 29 को जिनका एडमिशन होगा। द मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रिपोर्टिंग ड्यूरिंग द ओपन स्पॉट काउंसलिंग शैल बी प्रिपेयर्ड एज पर द प्रेफरेंस। The candidate having valid NCT score and who registered for the counseling of Central University of Haryana shall be given first priority for admission. The candidate having valid NCT score but did not register for counseling of Central University of Haryana shall be given second priority. Okay ना। Did not register for counseling of Central University, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनके लिए, जैसे फर्स्ट राउंड में जिन्होंने मतलब रजिस्टर नहीं किया था, जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर किया था उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। ओके ना। तो आगे इन्होंने वही बाकी जो डिटेल्स हैं, रिजर्वेशन कैसे रहेगा। इफ एनी सीट रिमेन्स वैकेंट और कैंसल ऑफ एडमिशन आफ्टर द स्पॉट काउंसलिंग देन इट शैल बी फिल्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट रिटर्न ड्यूरिंग द स्पॉट। एक वेटिंग लिस्ट भी बनेगी अभी आपके स्पॉट राउंड के दौरान, उससे सीटें भरी जाएंगी। इसके बाद भी ओनली कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन एनसीटी 2025 7 subject will participate in counseling admission process of ITAP as per the admission notification of the NCTE. Visit website regularly. इन्होंने candidate must ensure that mobile number and email ID provided by him are valid and are active during the counseling period. The mobile number and email ID must be his or own of the immediate family member guardian, ऐसा होना चाहिए। ओके ना। आगे बढ़ते हैं। तो आगे इन्होंने भाई कैंडिडेट आर एडवाइज टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एज पर द शेड्यूल नोटिफाइड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। अब बात कर लेते हैं भाई सारी जो डीएसी डिपार्टमेंट ऑफ मतलब डिपार्टमेंट एडमिशन कमेटी, डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी के अंडर मतलब सारी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट चेक किए जाएंगे। तो सीटें कहाँ कहाँ कितनी खाली हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा प्रोग्राम 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एडमिशन 2025-26। डेट ऑफ स्पॉट काउंसलिंग है इनकी 28 जुलाई 2025। रिपोर्टिंग टाइम है 10 AM to 1 PM आपका रिपोर्टिंग टाइम है। और मोड ऑफ स्पॉट काउंसलिंग है आपका ये ब्लेंडेड ऑनलाइन एंड फिजिकल, मतलब दोनों तरह से आपका ब्लेंडेड है। आप चाहे ऑनलाइन कर सकते हैं मतलब काउंसलिंग को, स्पॉट काउंसलिंग को, या आप फिजिकली प्रेजेंट होके कर सकते हैं। फिजिकल रिपोर्टिंग वेन्यू है आपका रूम नंबर 102 यानी 102 कॉन्फ्रेंस हॉल डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एकेडमिक ब्लॉक 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा। डिटेल्स ऑफ वैकेंसी फॉर ओपन स्पॉट काउंसलिंग। तो अप्रूव्ड इनटेक है अनरिजर्व के लिए 20, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, ओबीसी के लिए 13, एससी के लिए 8 और एसटी के लिए 4।
फिल्ड सीट्स हैं अनरिजर्व की अभी तक 20 सीट्स भर गई, ईडब्ल्यूएस की 4 भर गई हैं, ओबीसी एनसीएल की 11 भर गई हैं और एससी और एसटी की सभी सीट्स भर गई हैं। तो यहाँ जो डिटेल्स, अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 3 सीटें ही वैकेंट है, इसका मतलब ये अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका डॉक्टर हरि सिंह गौर में हो जाएगा, वो यहाँ से एडमिशन विड्रॉ करा लेंगे। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके उनके प्रायर इंस्टीट्यूशन है जो उनकी प्रायोरिटीज में थे, उनमें जब उन्हें अपने प्रेफरेंसेस मिल जाते हैं तो वो यहाँ से एडमिशन विड्रॉ करा लेंगे। बहुत से स्टूडेंट आने वाले समय में दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में चले जाएंगे। तो आप लोगों को स्पॉट काउंसलिंग में रजिस्टर जरूर करना है। क्यों रजिस्टर करना है? क्योंकि आपको क्या है, इसी में से आपकी वेटिंग लिस्ट बनेगी और बाद में जो स्टूडेंट के कम मार्क्स हैं यहाँ से जो विड्रॉ कराएंगे, सीटें खाली होती जाएंगी, उन सीट्स को भरने के लिए क्या करा जाएगा, जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट होंगे स्पॉट राउंड की, उन्हें बाद में भी लगभग 1 महीने तक एडमिशन दिए जाएंगे। मतलब मोस्ट प्रोबेबली 1 मंथ तक आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा इस स्पॉट काउंसलिंग के बाद, क्योंकि इसमें एक आपकी वेटिंग लिस्ट बनेगी जिसमें मतलब जितनी सीटें वैकेंट होने वाली भी होंगी ना, उससे भी डबल स्टूडेंट की लिस्ट बननी चाहिए कम से कम, और उसमें से आपको बहुत समय तक आपको एडमिशन आसानी से मिलते रहेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा और आपके जो भी डाउट है क्लियर हो गए होंगे। इसमें स्टूडेंट को यही कि जिन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है, जो पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो उनमें क्या है, डिटेल सेम वाला इशू आ रहा है, तो सेम डिटेल में आप क्या करें, ईमेल और जो मोबाइल नंबर है वो घर के किसी और सदस्य का ले ले, या मतलब जो बस वर्क कर रहा हो, यानी वर्किंग कंडीशन में हो, जिसमें जो चालू हो, जिससे आपसे आपसे मतलब ये कांटेक्ट कर सके सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा वाले इन फ्यूचर। ओके ना, मेल वगैरह आपको चेक करते रहना है टाइम टू टाइम, एक तो ये चीज है। और तो ये आपके मेन डाउट से वो मैंने सभी कंसीडर कर लिए इस वीडियो में। अगर कोई डाउट रह गया तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी करें। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सभी अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।